नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। तो हमने पिछली टॉपिक जो था डिजिटल सम जो टॉपिक करवाया था, जो कि हमारा जो क्वेश्चन होते हैं लेंथी क्वेश्चन उसको सिंपल करने के लिए वो जो पढ़ाया गया था। और आज का जो नया टॉपिक है हमारा वो है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आज का जो नया टॉपिक है वो क्या है? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ये बड़ा ही आसान और सिंपल टॉपिक है और जिससे एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं हमारे एग्जामों के अंदर। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट जो हमारा टॉपिक है, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक। तो ये टॉपिक है इकाई का अंक। ये होता क्या है? जैसे कि हमारे पास मान लो 25 इंटू 30 है। 30 नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 25 इंटू 33। ठीक है, अब पूछेंगे इनको गुणा करने के बाद जो भी अंक आएगा तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। तो इकाई का अंक क्या होगा? इसको गुणा करने के बाद जो भी संख्या बनेगी हमारी, उसका इकाई का अंक क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आएगा। तो इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो लास्ट अंक होता है ना, गुणा है तो गुणा कर दो, जोड़ है तो जोड़ दो। तो 5 या 15, तो लास्ट में आएगा 15। ठीक है, मतलब लास्ट में कितना आया? 5 इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, एक से कोई मतलब नहीं है, पर 5 जो इसका यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 5 या 15, 15 लिखेंगे, जो बचा ना ये होगा इस संख्या का यूनिट डिजिट। जैसे कि हम छोटी संख्या से लेते, देखो क्या ले, 8 इंटू में 25। ठीक है, 8 इंटू में 25 ले लेते हैं। पता है 25 8 कितना होगा? 200। ठीक है, 25 8 होता है 200। मैंने क्या बताया? इसका यूनिट डिजिट ठालो, वही इसका आंसर होगा। तो 8 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 40। 40 का भी आखिरी अंक कितना हुआ? 0। और इसका भी आखिरी अंक कितना हुआ? 0। तो यूनिट डिजिट क्या होता है? जो भी संख्या है उसका लास्ट अंक उठाओ और आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, जोड़ है तो जोड़ करो, गुणा है तो गुणा करो, और घटा है तो घटा करो। ठीक है, 15 इंटू में 19, तो पानी 45। 45 कैसे लिखा जाता है? ऐसे। तो यूनिट डिजिट कितना हुआ? 5। ठीक है, एक ऑप्शन और ले लेते हैं, 15 इंटू में 11, 5 एकम 5, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ? 5। एक और ले लेते हैं, 297 और 18 75 73। ठीक है, तो 2 बार गुणा लिख दिया यार। 297 को 18 से इतने से गुणा करना है, बताना है कि यूनिट डिजिट कितना आएगा। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना हमें, इस 7 को उठाना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 7 या 21, 21 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, और यहाँ हम 5 लिख लेते हैं, तो 5 या 15, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। अब इन 3 एग्जाम्पल से एक चीज़ देखने को मिल रही है हमें, 5 की गुणा 5 से मतलब इवन ओड संख्या से करते हैं। 5 इंटू में ओड, ओड मतलब होता है विषम। ठीक है, विषम, ओड का मतलब होता है विषम। 5 की संख्या किसी ओड से मल्टीप्लाई करता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 5। और 5 को किसी भी 5 को एक और उदाहरण ले लेते हैं, 295 इंटू में 2, तो 5 के इंटू करेंगे 2 से, तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? 0। ठीक है, तो 5 की जब किसी सम संख्या से करते हैं, इवन नंबर से किसी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। ठीक है, 5 के लिए एक रूल बना दिया है, 5 की किसी ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 5। ठीक है, और 5 की किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। ये नोट कर लेना भाई, समझ में आ रहा पहलवान? चलो बढ़िया। देखो
x की पावर n बटे 10 बराबर r। ठीक है, r है, मतलब ये जो यूनिट डिजिट है उसको r लेंगे। ठीक है, ये है यूनिट डिजिट। ठीक है, ये है यूनिट डिजिट। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसके पीछे का काम क्या करता है। देखो मान लो कि हमारे पास है 25, ठीक है 25 है, इसको हम 10 से भाग करते हैं तो 10 दूनी 20 और शेष कितना बचा 5। मतलब कि किसी भी संख्या को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा। क्या कहा मैंने कि किसी भी संख्या को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो होगा इस संख्या का यूनिट डिजिट। ठीक है, वो उस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। जैसे कि हमारे पास है 30 नहीं, हमारे पास है 33। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करते हैं, 10 तिया 30। ठीक है, 10 तिया 30 बचा कितना 3, तो यूनिट डिजिट कितना आया 3। 33 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 33 का यूनिट डिजिट कितना होगा 3, और हमने 10 से डिवाइड करके देखा तो कितना यूनिट डिजिट है 3। इसमें 25 का यूनिट डिजिट कितना होगा 5। ठीक है, और 10 से डिवाइड करके देखा तो कितना यूनिट डिजिट आया, मतलब रिमाइंडर कितना आया 5। तो 5 ही इसका यूनिट डिजिट है और 5 इसका रिमाइंडर है। तो इससे समझ के निकलता क्या है, ये है सिर्फ समझने के लिए, कोई भी बता सकता है 25 का यूनिट डिजिट क्या होगा 5। हमने इसको 10 से इसलिए डिवाइड किया है कि कोई बड़ी संख्या आएगी ऐसे करके, तो हमें उसको 10 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे कि और एक बात और बता देते हैं, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम ये क्या बोलती है, ये बोलती है इसके ऐसे टुकड़े बनाओ जो कि अभाज्य हों। ठीक है, जो अभाज्य हों, इसके टुकड़े क्या बनेंगे 5 और 2 इसके टुकड़े बनेंगे। ठीक है, 5 और 2 इसके टुकड़े बनेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करना है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के लिए कि 10 तो बाहर लिखो। ठीक है, 1 माइनस 1 बटे, इसको जो भी संख्या है ना उसको बटे में लिखते चले जाओ। ठीक है, इनटू में 1 माइनस 1 बटे 5 ऐसे करो। ठीक है, ये क्या बनेगा 10 इंटू में 2 में से 1 गए तो 1 बटे 2। ठीक है, ये कितना बनेगा 4 बटे 5। तो ये 5 पे कटेगा और 5 से 5 कटेगा, तो साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या निकाल के आएगी कि 4 से किसी को डिवाइड करो, जिसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, जो भी बचता है उसको उसकी पावर रख दो और अपना जो रिमाइंडर निकलेगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, हमारे जो कोचिंग सेंटर होते हैं उसमें जब भी जाते हैं हम तो हमें सीधा शॉर्टकट बता दिया जाता है। जैसे कि 2 की पावर हमारे पास 6 है, तो बोलेंगे इसका रिमाइंडर थ्योरम ना यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सर क्या बताएगा बेटे इसको 4 से डिवाइड करो इसकी पावर को। ठीक है, जो भी 4 बचेगा उसको फिर 2 की पावर रख देना। जैसे कि 6 को 4 से डिवाइड करने को कहेंगे वो सर। ठीक है, 6 को क्या कहेंगे 4 से डिवाइड करने को कहेंगे, जो भी रिमाइंडर बचता है 4 एकम 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा, वो 2 की पावर रख दो। 2 की पावर 2 रखेंगे कितना आएगा 4, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 4। अब ये नहीं बताएंगे कि 4 कहाँ से आया। तो साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या करती है, किसी भी चीज़ का यदि रिमाइंडर हमें निकालना है, किसी भी चीज़ का ये साइक्लिसिटी निकालनी है कि भाई वो साइक्लिसिटी होती क्या है मैं बताता हूँ। पहली बात तो देखो सुनो, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 2 की पावर 3 क्या होता है भाई 8। ठीक है, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। ठीक है, 2 की पावर 5 क्या होता है 32। अब यहाँ से सुनो, 2 4 6 और फिर 6, मतलब 2 4 8 6 फिर से 2 आ गया, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा। तो ये क्या कितना आया 4। तो मतलब यहाँ से हमारी साइकिल फिर से घूमने लग गई, जो यूनिट डिजिट की साइकिल है वो फिर से घूमने लगी। 2 4 ऐसे 2 4, अब 2 की पावर हम 7 करेंगे तो कितना आएगा 64 दूनी 128। ठीक है, तो ये कितना आया 8, 2 4 8। ठीक है, 2 4 8 अगली करेंगे तो
556 आए ना 256 आएगा, वो इसमें 6 में आ जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी पावर बाद ये पावर रिपीट होनी चालू होगी, उसको साइक्लिसिटी कहते हैं। तो हर नंबर की साइक्लिसिटी निकालने के लिए हमें ऐसे ही रूल का पालन करना पड़ेगा। तो 10 की साइक्लिसिटी क्या कहती है कि 4 अंकों के बाद ये पावर सेम टू सेम निकलेगी। ठीक है, 10 अंकों के 4 पावर के बाद हर की पावर ऐसे सेम टू सेम निकलेगी। ठीक है, तो 4 से भाग करने का रीज़न यही था। ठीक है, कि 4 से भाग क्यों किया जा रहा है। ठीक, तो इसके पीछे का लॉजिक हमने बता दिया है। ऐसे ही हम यहाँ 3 के भी लिख देते हैं। 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 7। ठीक है, यूनिट डिजिट लिखवा रहा हूँ सिर्फ, और ये भी हटा लेना, सिर्फ 6। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 का 1। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट थोड़ा सा यूनिट डिजिट निकालने के लिए, कि 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही रहेगा, 5 की पावर चाहे कितनी भी हो 5 ही रहेगा, 6 की पावर चाहे कितनी भी हो 6 ही रहेगा। ठीक है, और कौन सा होता है 0 की पावर चाहे कितनी भी हो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये 4 होते हैं जिनकी पावर चाहे कितनी भी हो ये ही रहेंगे। ठीक है, और 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। हाँ, 4 की पावर यदि इवन है, ओड है, पहली बात तो ओड है तो हमारा आएगा 4 आंसर। यदि 4 की पावर इवन है तो हमारा आंसर क्या कितना आएगा 6। ठीक है, ऐसे ही 9 की पावर यदि हमारी ओड है तो आंसर आएगा 9, और यदि 9 की पावर इवन है तो आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 की लिखवा देते हैं अभी। 7 की पावर 1 है तो 7, 7 की पावर 2 है तो 49, 9 7 की पावर 3 है तो 43। ठीक है, और 7 की पावर 4 है तो 24, 101 मतलब 1। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये होगा 7 की। 8 की लिखवा देते हैं। 8 की पावर 1 है तो 8, 8 की पावर 2 है तो 4। ठीक है, 8 की पावर 3 है 8 64, 8 की पावर 3 512 तो 2। ठीक है, और ठीक है, और 8 की पावर 3 है 6। ठीक है, 8 की पावर 3 तो लिख दी, 8 की पावर 4 कितना है 6। ठीक, तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 तो होता नहीं है, 0 हो गया। सारे लिखवा दिए मैंने जिसकी पावर जो भी हो। अब इनके ऊपर बेस जो क्वेश्चन है वो 1 2 करवा देता हूँ मैं। ठीक है, फिर आपको अच्छी तरह से क्लियरिटी आ जाएगी, इसको देखते रहना। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, देखो हम कुछ भी लेते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बताते रहना। ठीक है, क्वेश्चन ले लो भाई, 7 की पावर लेते हैं, 7 की पावर ले लो 50। ठीक है, बताओ यूनिट डिजिट कितना होगा। तो हमें इसको क्या करना है 4 से भाग देना है। क्यों 4 से भाग क्यों देना है, क्योंकि हमें इसको 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमें 4 से भाग क्यों देना है, क्योंकि हमें 10 से डिवाइड करना है। 10 का साइक्लिसिटी क्या होती है, 10 की साइक्लिसिटी कहती है कि किसी की भी मतलब अपनी ऊपर की संख्या की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 10 की साइक्लिसिटी क्या बोलती है, अपनी ऊपर वाली संख्या को पावर को 4 से डिवाइड करो, ये साइक्लिसिटी 10 की बोलती है। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा ना। तो 7 की पावर 2 रखो, 49 का 9। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका 9 इसका यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, 9 इसका यूनिट डिजिट आएगा। और ठीक, और ले लेते किसी की 8 की ले लेते, तो 8 की पावर ले लो 106 ले लो, 106 ले लो। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालने के लिए हमें किससे भाग करना होता है 10 से।
ठीक है। और दहाई का अंक पूछ ले तो 100 से भाग देना पड़ेगा और 100 की साइक्लिसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो याद रखना, हमें इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक निकालते हैं पहली बार, ठीक है। तो इकाई का अंक के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 क्या बोलता है कि इसको 4 से डिवाइड करो, और 4 का रूल क्या होता है, 4 का रूल होता है जो लास्ट के 2 अंक है उसको ही डिवाइड करके देख लो, तो मतलब इससे जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका वो होगा। तो 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 8 की पावर हमें कितनी लगानी है 2, तो 8 8 64, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। समझ में आ रही है? हाँ तो सही है। याद रखना, एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं, ठीक है। किस कर लें, हाँ 3 का लें। 3 की पावर 32 है। 3 की पावर कितनी है 32 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा ये बताना हमें। तो क्या बोलता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए कि 10 से डिवाइड करो, और 10 क्या कहता है कि इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 से डिवाइड करो इसको और फिर इसकी पावर लगा दो, वही मेरा यूनिट डिजिट होगा। तो ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब है 0 शेषफल बचा। जब भी याद रखना, जब भी 0 शेषफल बचे तो जो भी संख्या है उसके ऊपर पावर 4 लगानी है हमें, ठीक है। पावर लगानी है 4, ठीक है। तो हमें 3 की पावर कितनी रखनी है 4 रखनी है। 3 की पावर कितनी रखनी है 4 रखनी है। 3 की पावर 4 पे आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 3 की पावर 4 पे आंसर कितना होता है 1 होता है, ठीक। मतलब इसका 81 होता है, और 81 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बच के आएगा 1, और 1 ही हमारा यूनिट डिजिट होगा। या हम सीधे 81 का फर्स्ट अंक देख सकते हैं, वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा निकाला जाएगा ये क्वेश्चन। और भी हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 25,025 है ना, 2,525, ठीक। 2,525 की पावर है इतनी है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ भी नहीं देखना, हमें देखना है कि 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा भाई 5, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 5। तो ये हमारा जो बेसिक था वो बताया। अभी कुछ आगे की और करवाते हैं, ठीक है। मैं बताता चलूँगा, ये नोट कर लेना अपने। तो देखो नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं इसको। जब भी 2 फैक्टर की फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है 2 × 1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है 3 × 2 × 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 5 फैक्टोरियल लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यदि किसी की पावर इनमें से कोई फैक्टोरियल लिखा मिल जाए तो उसको कैसे करना है, देखो हमें मैंने बताया था कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो हमें सीधी 4 वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो याद रखो कि 3 तक तो 4 आता ही नहीं है, 3 के बाद से कितना भी फैक्टोरियल आ जाए नीचे तक, सभी में हमारी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 4 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। तो 0 से रिमाइंडर बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा तो हमें उनकी वैल्यू कितनी रखनी है 4 रखनी है। तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं कैसे सोल्व करने हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 8 7 9 फैक्टोरियल, 8 7 9 फैक्टोरियल। अब इसको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है 3 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल हैं वो 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड क्या होंगे 4 से डिवाइड होंगे, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है। जब 4 से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 का मतलब है 2 की पावर 4 लगा दो। 2 की पावर 4 कितना होता है आंसर में 6, है ना। 2 की पावर 16 होती है ना 4, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते, देखो 3 की पावर 6 5 7 8 फैक्टोरियल, ठीक है। हमें पता है कि इस क्वेश्चन में 4 से ऊपर फैक्टोरियल है, ठीक है। इस क्वेश्चन का
4 से ऊपर फैक्टोरियल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सीधे ही दिमाग लगाना है कि जब 4 से पूरा कटेगा, जो 4 आएगा बीच में तो 4 से तो पूरा कटेगा, तो 4 से पूरा कटेगा तो इसका मतलब ये है कि 3 की पावर हमें 4 लगानी है। तो रिमाइंडर 0 बचेगा तो 3 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 4 लगानी पड़ेगी। और 3 की पावर 4 कितना होता है, 1, मतलब 81। 81 का आंसर क्या आएगा, 1। तो याद रखना 4 से ऊपर या 4 भी जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसमें सभी में जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब ये बता रहा हूँ कि 4 से ऊपर वो सभी 4 से कटेंगे। और इनसे ये भी निकल के आता है कि 4 तक, जैसे कोई संख्या है हमारी, मान लो पावर नहीं दे रखी हमारे, ऐसे संख्या है 553, ठीक है, 553 फैक्टोरियल है, तो याद रखना इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा देखो मैं बताता हूँ। अरे यार सत्यानाश कर रखो, ठीक है। 2 को 1 को गुणा करेंगे 2 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 12 = 24, ठीक है। जब इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो, ये आएगा 5 × 20 और ये कितना है 6, तो 120, ठीक है, 120 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आया, 0। क्यों आया, क्योंकि ये बोलता है कि 5 और 2 की जहाँ मुठभेड़ हो जाए वहाँ 0 बनेगा। और याद रखना 4 से पहले तो 5 आता नहीं है, 4 के बाद फैक्टोरियल जितना भी आता है उसमें 5 और 2 ज़रूर आएंगे। जब 5 और 2 ज़रूर आएंगे तो 0 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन इसमें भी तैयार हो सकता है। मान लो कोई संख्या लिख रखी हो जैसे 223, ठीक है, 223 फैक्टोरियल है, तो इसका यूनिट डिजिट हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, 0 लगा दो, ठीक है। और यदि फैक्टोरियल हमारे पास 3 है तो इसका ये 3 फैक्टोरियल लिख रखा है या 4 फैक्टोरियल लिख रखा है, तो 3 फैक्टोरियल की तो आंसर आएगा 6, 4 फैक्टोरियल का आंसर आएगा ये 24 का 4, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन का वो बनेगा, ठीक। तो आगे करवाता हूँ कुछ मैं, समझ में नहीं आए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं और वहाँ से पूछें, वहाँ भी बताएंगे। और लाइव आएंगे हम इस शनिवार को, ठीक है, इस शनिवार इतवार को लाइव आएंगे। ये हमने बता दिया, ये हमने बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। एक से ऊपर और याद रखो 1 फैक्टोरियल से ऊपर सभी वैल्यू इवन होती है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना, ठीक। कोई क्वेश्चन अच्छा सा हो है, 2 3 7 4 से भाग देने का निकाल लेना, ठीक है, हो गया, बता दिया, छूटना नहीं चाहिए कोई भी। हाँ ये ले क्वेश्चन बढ़िया रहा। क्या क्वेश्चन है भाई, 3 की पावर 65 इंटू में 6 की पावर 59 इंटू में 7 की पावर 71, ठीक है। बोल रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक बताओ, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इकाई का अंक बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 4 से 24, 3 की पावर 1 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3, ठीक है, इंटू में 6 की कुछ भी पावर हो कितना लिख दो, 6 लिख दो। इसको डिवाइड करो, 3 31, 7 चौक 28, 3 7 की पावर 3 3, ठीक है। ये यूनिट डिजिट होंगे इनके। आराम आराम से समझाता हूँ, चलो भाई। इनको डिवाइड करेंगे 65 को 4 से, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 4 एकम 4, 2 बचा, 25 आया, तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो 3 की पावर 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 6 का कुछ भी करो 6 आएगा। 71 का लेते हैं हिसाब, 71 बटे में 4, ठीक है। तो 4 एकम 4 बचा, 3 31 बना, 4 7 28, 29 30 31, 3 बचा। 7 की पावर 3 करेंगे तो 343 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 होता है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 36 18 लिख लो, 18। अब अगले इनको 18 से 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 18 है हमारे पास,
18 इंटू में 3 लिख लो। अब 8 को 3 से कर लो, 8 तिया 24, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, यूनिट डिजिट से गणे क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 7 की पावर 105, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो 105, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 7 की पावर 1 मतलब 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 124 372 प्लस में 124 इसको 373। ठीक, इसका वो क्या आएगा यूनिट डिजिट? देखो हमारे पास है 4 की पावर क्या है? इवन। 4 की पावर इवन है तो यहाँ आएगा 6। यह है हमारे पास 4 की पावर क्या है? ओड, तो यहाँ क्या आएगा? 4। मैंने बताया था कि प्लस हो तो प्लस करो, डिवाइड हो तो डिवाइड करो, गुणा हो तो गुणा करो। तो 4 और 6 कितना होगा? 10। तो यूनिट डिजिट कितना आया? 0। यूनिट डिजिट कितना आया इस क्वेश्चन का? 0 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 की पावर 95 माइनस में 3 की पावर 58। ठीक, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा? आप रोक कर वीडियो को और खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, कितनी अच्छी बात है, खुद से भी कर सकते हैं हम। ठीक, तो 95 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 5 3। ठीक है, तीन रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचेगा। 7 की पावर 3 करेंगे तो 343। 347 का क्या लेंगे? 3 लेंगे माइनस। ठीक, माइनस इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर बताओ, 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 416 2। ठीक है, 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9। अब 3 में से 9 नहीं घट सकता, 3 में से 9 नहीं घट सकता, तो याद रखना इनमें माइनस लिख के नहीं लिखना। 3 को हम एक असल ले लेंगे। मान लो यहाँ कोई संख्या आएगी, ठीक है भाई, इसको खोल लेंगे तो यहाँ कुछ संख्या आएगी तो हम एक असल ले लेंगे। ठीक है, और 3 का क्या बना देंगे? 13 बना देंगे। 3 का क्या बना देंगे? याद रखना कभी भी ऐसा हो जाए तो 3 का कितना बना दो? 13 बना दो। ठीक है, 3 का बना दो 13। 13 में से 9 गया तो कितना बचा? 4। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 4। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? पानी कहाँ गया यार? हो गए? जोरदार ज़बरदस्त और काका हो तो है पता ही नाम है। था क्वेश्चन लो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन से ही आपको क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई ही गुणा है, मल्टीप्लाई है 2 में इंटू में 341 की पावर 476। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका इकाईकांक क्या होगा? ये बताओ। आप वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हो। 4 की पावर हमारी है ओड। 4 की पावर क्या है? ओड। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, 4 की पावर क्या है? ओड। तो हमारा आंसर कितना होगा? 4। 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर कितना होता है? 5। बचा 1। 1 की पावर कुछ भी हो, हमने बताया था ना, 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी हो, आंसर क्या होगा? 1। मतलब वो सेम टू सेम। तो 5 चौक 20 और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? 0।
ठीक है। 20 का इकाई का अंक कितना होता है? 0। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। एक है थ्योरेटिकल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिखित में क्वेश्चन है। लिखित में सारे होते हैं। लिखो, क्वेश्चन है कि हमारे पास है 3 की पावर 333 की पावर n की इकाई का अंक है 7। यदि 333 की पावर n का इकाई का अंक है 7, तो 777 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? 333 की पावर n का इकाई का अंक है 7, तो यदि इतना ये है तो 7 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा? क्वेश्चन आ गया, लिख लो इसको, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बस 3 की पावर कितनी करें कि 27 आ जाए? 3 की पावर कितनी करें कि 27 आ जाए? तो 3 की पावर हमें 3 करनी पड़ेगी तो 27 आ जाएगा। तो n का मान कितना आएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। इकाई का अंक 7 लाने के लिए 3 की पावर कितनी करें कि वो आ जाए? तो सबसे छोटा हम 3 ही लेंगे, ठीक है। 3 की पावर 3 जब करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा। तो n का मतलब मान आ गया 3, तो n का मान यहाँ रखेंगे। तो 777 की पावर 3, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो 7 की पावर 3 का इकाई का अंक कितना होता है? 343। 343 आंसर क्या हुआ? 3, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ, ठीक है। ये कैसे होगा? 3 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 27, तभी ये आया 27, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। और क्वेश्चन होते रहिए, और आपको अच्छी वैरायटी वाले क्वेश्चनों से मिलवा देते हैं। देखो, क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू में 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू में 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू में 7 की पावर 8 की पावर 9। ये क्वेश्चन है। अभी सोल्व करने लगोगे भी तो भी मिनट खा जाएगा, सिंपल वाले तरीके से भी। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो, यहाँ हमारे पास है 2 और यहाँ हमारे पास है 5। 2 की पावर कुछ निकल के आएगी, 2 का बेस पे निकलेगी, ठीक है। और 5 की पावर कुछ भी निकल के आएगी, 5 के बेस पे निकलेगी। या 5 इंटू 6, 5 6 हम 5 और इंटू में 6 कर लेते, 5 6 कितना होता है? 30 होता है। मतलब एक जीरो निकल के आ गया। अब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको सोल्व करना नहीं है, इसको पॉइंट देखने। या 5 को 2 से कर लो, 5 को 6 से कर लो, ठीक है। ये आंसर यही ख़त्म। सॉल्व मत करने लग जाना ऐसे क्वेश्चन को, अभी भी नहीं पंगे पड़ जाएंगे, सॉल्व भी नहीं होगा। क्वेश्चन हमारे पास प्रथम 111 पूर्ण संख्या, प्रथम 111 पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब तो होता है होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या का योग का इकाई का अंक कितना होगा? पूर्ण संख्या का योग का इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट बताना है। 111 संख्या होगा, पूर्ण संख्या का योग का इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। 111 संख्याओं का योग, ठीक है। 110 तो और 0 से लेके 110 तक 111 संख्या हो जाएंगे, ठीक है, होल नंबर में, ठीक। 0 भी होता है होल नंबर में, पर 0 को जोड़े ना जोड़े हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो संख्या मतलब सभी संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? योग का फार्मूला होता है मतलब टोटल संख्या फिर एक फालतू करके
बटे में 2, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इस संख्या का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो जब हम इनको जोड़ने लगेंगे, जीरो ना भी जोड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जीरो ना भी जोड़े तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनकी जगह 110 संख्याएँ, ठीक। और ये 110 प्लस में एक कितने हो जाएगी, 111 संख्या है बटे में 2। अरे ये क्या हो गया भाई, व्हाट इज द बॉस। चलो 2 से कर देते, ठीक है। इसको काट दो, यहाँ आ जाएगा 5 5 5 5, ठीक। ये आ जाएगा 5 5 5, है ना। और इकाई का अंक कितना होगा, 5 आएगा, ठीक। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा, पर इस 5 को इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। 1 सेकंड रुक जाओ भाई, क्या हो गया है, इसकी गैस नहीं मर गई, ठीक है। ये वीडियो लंबी ना बन जाए कदे, ये टॉपिक तो पूरा करवा के रहूँगा। देखने पड़े, तेल ही नहीं मर गया था इसका तो, ठीक है। और क्वेश्चन भी है क्या, और तेरी ढेर लग रही है। ये समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन लो, यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है, x यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, क्वेश्चन क्या है, x यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। x यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो 24 की पावर कितनी है, 2x प्लस में 1, ठीक है। और फिर हम मल्टीप्लाई 33 की पावर x प्लस में 1 इंटू में 17 की पावर x प्लस में 2, ठीक है। और इंटू में है 9 की पावर 2x, ठीक है। 9 की पावर 2x। तो इकाई का अंक क्या होगा, x का मान क्या लेना है, एक धनात्मक पूर्णांक लेना, मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव में लेने सारे, ठीक है। तो देखो याद रखना, ये जो पैटर्न होता है 2x प्लस में 1 वाला, इसमें x की जगह यदि हम 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा ना, 0 नहीं लेंगे, 2 की जगह क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, ठीक है। इसकी जगह 1 लेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। और ये कितना बना देगा, 3 बना देगा, ठीक है। 2 एकम 2 और एक हाथ 0 भी ले सकते हैं, 0 लेंगे तो 0 और या क्या बना देगा 1। 2 लेंगे x की जगह, 2 दूनी 4 1 बना देगा 5, ठीक है। 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 बना देगा 7। तो ये सारे संख्या कितनी आ रही है, ओड आ रही है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पैटर्न है ये हमेशा ही ओड संख्या बनाएगा, ठीक है। और हमें पता है 4 की पावर ओड होने पर क्या निकल के आता है, 4 की पावर ओड होने पर हमेशा 4 निकल के आता है। 2 की पावर यदि x होती है, 2 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनती है इवन। तो ये है इवन, ये यदि इवन है तो 9 की पावर इवन क्या निकाल के लाता है, ये हमेशा 1 निकाल के लाता है भाई। 9 में 9 में 81, 1 निकाल के लाता है। अब बचे बीच वाला सिस्टम, बीच वाला सिस्टम बचा इनटू में। हम एक बार x को 0 रखते हैं और एक बार x को 1 रख के देखते हैं। यदि जब हम x को 0 रखते हैं तो 1 बचता है, 3 की पावर 1 निकल के आएगा, तो इसको ब्रैकेट में ले लो, ये है अलग से पॉइंट। जब 3 की पावर हम 0 रखते हैं, ये 0 रखते हैं x, तो 3 की पावर कितना बनेगा 1, तो यहाँ निकल के आएगा 3 इंटू में यहाँ 0 रखते हैं तो 7 की पावर कितनी निकल के आएगी 2, तो 7 की पावर 2 कितना होगा 9, ठीक है। 7 7 49, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 9। ये कभी भी चेंज नहीं होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये चेंज नहीं होंगे, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 4 ही रहेगा। अब देखो हम 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2,
2 को इसकी पावर करेंगे तो 9 आएगा, मैं 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा। यहाँ जब 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 और 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। और जब 7 की पावर हम 4 करेंगे, 7 की पावर हम 4 करेंगे ना, अरे 2 थोड़े ना रख रहे हैं यार, 1 रख रहे हैं, हाँ 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3। तो 7 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो याद रखना इनका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें आंसर हमेशा सेम मिलेगा। देखो 4 तिया 12, 12 का यूनिट डिजिट ले लो 2, 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, इसका आंसर कितना आएगा, इस वाले पैटर्न से भी 8 आएगा। अब एक बार इससे ले लो, 9 चौक 36, 6, 36 का 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18, इसका भी 8 ही यूनिट डिजिट आएगा। तो याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब भी हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो जो इसका आंसर है वो हमेशा सेम आएगा, ये आपस में चेंज होती रहेंगी। यदि ऐसे नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, वो हमेशा क्वेश्चन ही गलत होगा। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, ये ऐसे ही आपस में चेंज हो जाएंगे पर आंसर एकदम सेम देंगे, ठीक है। पहली बार में सोल्व करके जो आंसर आ रहा है वही टिक लगा देना, और ऐसे नहीं होता तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 2 की, ये है क्वेश्चन तो ज़बरदस्त। कितना है, 2 की पावर 3 की पावर 4, 4 की पावर 5। तो पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा, क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक के लिए वही जो 2 की पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है हमें। तो 3 की पावर 4 की पावर 5, इसको कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है हमें। 3 की पावर 4 की पावर 5 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब इवन की हम पावर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो हमें आंसर हमेशा ही इवन देखने को मिलेगा। और ओड की पावर जब हम करते हैं कुछ भी तो हमेशा ही ओड देखने को मिलेगा। जैसे कि 2 की पावर हम करते हैं 1 तो 2 देखने को मिला, 2 की पावर 2 करते हैं हम 4 देखने को मिला, 2 की पावर 3 करते हैं हमें 6 देखने को मिला ना, 8 देखने को मिला, ठीक है। ये सारे इवन नंबर हैं। अभी लेते हैं हम 3 को, ठीक है। 3 की पावर 1 किया 3 देखने को मिला, 3 की पावर 2 किया हमें 9 देखने को मिला, 3 की पावर 3 किया हमें 27 देखने को मिला। ये देखो कि हमें जब भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ओड की पावर कुछ भी करो ओड आ रहा है, इवन की पावर कुछ भी करो इवन। 4 से हम डिवाइड करते हैं 3 को तो यहाँ क्या देगा, -1 देगा, ठीक है, -1 देगा, ठीक है, और -1 देगा। और ये कितना बनाएगा, ये 4 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, इवन है, इवन की पावर कुछ भी हो क्या देगा, इवन देगा। तो जब -1 की पावर इवन होगी तो आंसर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो जब इस पूरे पैटर्न को सोल्व करेंगे हम 4 से डिवाइड देख के तो क्या आंसर निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। जब 2 की पावर 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। आंसर कितना निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा, ठीक। आंसर कितना निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22/5, ठीक है, इसकी पावर 66 और इसकी पावर 33। तो इसको सोल्व नहीं करना है, ठीक है। इसको लॉजिक से याद रखना है कि 5 की कुछ भी पावर हो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 5, ठीक है। 5 की कुछ भी पावर हो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 5। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये ख़त्म। क्वेश्चन है हमारे पास 259, इसके ऊपर है ये है हमारे पास, ठीक है। हो गया, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो हमने अभी क्या बताया था, इवन की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा, इवन। ओड की पावर कुछ भी हो तो क्या निकाल के देगी, हमेशा ओड निकाल के देगी। तो 9 की पावर क्या है, ये
ओड है, ठीक है, ओड है और ओड की पावर कुछ भी हो, क्या निकाल के देगी, ओड निकाल के देगी। तो 9 की पावर क्या आएगी, ओड आएगी। 9 की पावर ओड का मतलब क्या होता है, 9 उत्तर, ठीक है। 9 की पावर ओड का आंसर क्या होगा, 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 66049 इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, इसके वर्गमूल का इकाई अंक। ठीक है, इसके वर्गमूल का इकाई अंक मतलब हमारे पास है 49, ठीक है। और 49 का जो वर्गमूल कितना होता है 7, तो इकाई अंक कितना हुआ 7। ऐसे ही इतनी बड़ी कोई संख्या है, इसका इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हमारे पास 3, 7, ठीक है, 8 और 2, ठीक है, 8 और 2। और देखो इसको हटाने कैसे ऑप्शन होगा, भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, तो इसमें 4 है ही नहीं, तो इसको वापस लाएंगे तो 2 भी नहीं आना वापस भी, तो ये ऑप्शन से बाहर। इसका स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, तो 4 इसका यूनिट डिजिट आएगा लास्ट का संख्या। इसको वापस लाएंगे तो ना तो 8 आना और ना इसका ये 4 आ रहा, तो ये भी गलत, ठीक है। और इसको स्क्वायर करते हैं 9 आता है, इसको स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब याद रखना हमेशा जो लास्ट वाला ऑप्शन इस लास्ट वाले ऑप्शन का ही स्क्वायर में हो तो वही इसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना हमेशा इस बात को। एक क्वेश्चन और है फिर आपका ये टॉपिक ख़त्म। इकाई अंक, आप इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन करें, ठीक है। गुणनखंड अगला टॉपिक क्वेश्चन, रुक जा। क्वेश्चन हमारा 37 की पावर 38 की पावर 39, ऐसे है क्वेश्चन। 37 की पावर 38, 38 की पावर 39। चलो बढ़िया क्वेश्चन है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो इसको सॉल्व करना है कि 38 को जो है 4 से डिवाइड करना है। 38 की पावर 4, इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट लिखवाया था आपको, लिखवाया नहीं था, बताया था कि ये अभी नहीं लिखवाया, ये मैंने 2-3 दिन पहले लिखवाया शायद, कि जो इवन संख्या होती है, इवन का स्क्वायर कितना भी हो वो हमेशा 4 से डिवाइड होता है। इवन संख्या का स्क्वायर हमेशा 4 से डिवाइड होता है। इवन की एक पावर से ऊपर जो पावर जितनी बचेगी वो हमेशा 4 से डिवाइड होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन हम लॉजिकल सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और वैसे सोल्व करने लग गए तो फंस जाएंगे। तो याद रखना ये पॉइंट जो है वो काम आएंगे इसमें। ये है एक इवन संख्या, इवन संख्या का कोई स्क्वायर है तो ये हमेशा 4 से डिवाइड होगा, ये याद रखो। ये 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, और रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब है 4 की जो 7 है इसकी पावर 4 निकल के आएगी, ठीक है। 7 की पावर क्या निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401, ठीक है। और यूनिट डिजिट कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 1 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 होगा, ठीक। बस यही बात थी। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुणनखंड, ठीक है। और ये यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, ये टॉपिक पूरा समाप्त हो रहा है आज। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें और मैं PDF डाल दूंगा, वो PDF सॉल्व करें। और चलो यहीं, और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर अपने डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।